साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में रिक्त पदों की जिलेवार सूची जारी हो गई है। इन्हीं रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसके लिए हम इस सूची में यह आपको बताने जा रहे हैं कि जोधपुर ज़िले में सर्वाधिक 135 अभ्यर्थी पोस्टिंग प्राप्त कर सकेंगे। जालोर में 128, चित्तौड़ में 110, बाड़मेर में 112 और अलवर में 93। यह वो 5 ज़िले हैं जिनमें सबसे बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने की योजना कृषि विभाग की ओर से बनाई गई है। और इन स्थानों में से अलावा आपके दौसा में 12, बूंदी में 4, हनुमानगढ़ में 4, जयपुर में 5 और कोटा ज़िले में 8 रिक्त स्थानों पर पोस्टिंग देने की योजना तैयार की है। हम इस वीडियो में वह पूरी सूची भी आपके सामने रखेंगे जो रिक्त पदों की है। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि पूरे मंथन के साथ आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। इसके अलावा हम जिन ज़िलों में पद अधिक हैं वहाँ की स्थिति के बारे में भी संभावित एक वीडियो शाम तक जारी करेंगे। उसको भी आप अच्छी तरीके से देखिए और अपने स्थान का पता लगा सकेंगे। कई ज़िलों में ऐसे हैं जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन रिक्त पदों की संख्या सबसे कम है। इनमें सबसे प्रमुख है जयपुर। तो उन ज़िलों के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से अधिकांश अभ्यर्थियों को बाहर ही पोस्टिंग मिलेगी, इसलिए वो अपने निकटतम जिले की सूची तैयार कर ले ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम रिक्त पदों की सूची देखते हैं। साथियों, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की ओर से कृषि आयुक्तालय के आदेशानुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नॉन टीएसपी व टीएसपी क्षेत्र के नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्थापन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र के अनुसार विभाग में उपलब्ध कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों में से आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता वाले रिक्त पदों पर पद स्थापन से पूर्व इन पर्सनल काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इसमें 31 अगस्त से 8 सितंबर तक काउंसलिंग होने जा रही है। विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों में से जिन पदों पर प्राथमिकता से पद स्थापन किया जाना है उनकी सूची जारी कर दी गई है। संयुक्त निदेशक कृषि प्रशासन सीताराम जाट की ओर से ये सूची जारी की गई है जो हम आपको दिखाते हैं। इसमें विभिन्न जिलेवार पदों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में टोटल 33 पद दिए हैं। उसके बाद में अलवर में आपके 93 पद दिए हैं। उसके बाद में है जिला 12 और 12 में आपको 11 पद दिए हैं। उसके बाद में बाड़मेर में 112 पद दिए हैं। भरतपुर में 50 पद दिए हैं। भीलवाड़ा में 77, बीकानेर आपके ज़िले में हैं वो टोटल पद दिए हैं 55 और बूंदी ज़िले में सबसे कम पद मानिए आप 4 पद दिए हैं। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में 110 अभ्यर्थी है वो कृषि पर्यवेक्षक बन करके जाएंगे। चूरू में 35 पद दिए हैं। दौसा ज़िले की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ 12 पद दिए हैं। इसी प्रकार धौलपुर ज़िले में 54, गंगानगर में 11, हनुमानगढ़ में 4, जयपुर में 5, जैसलमेर में 34, जालोर में सबसे ज़्यादा आपके 128, झालावाड़ में 73, झुंझुनू में 44, जोधपुर में 135, करौली में 63, कोटा में 8, नागौर में 36, पाली में 61, राजसमंद में 49, सीकर में 17, सिरोही में 41, सवाई माधोपुर में 43 और टोंक में 19 और इसी प्रकार से उदयपुर में आपके 30 पद रिक्त दिए हैं। और ये कुल आपके 1453 जो रिक्त पदों की है वो सूची जारी कर दी गई है। अब इसी सूची में से अभ्यर्थियों को अपने स्थान का चयन करना होगा। इसी के साथ ये टीएसपी क्षेत्र की सूची है जो आपके अलग अलग जिलेवार दे दी गई है, जिसमें आपके विभिन्न जिलों के जो रिक्त पद हैं उन पदों का विवरण भी नीचे दे दिया गया है। तो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की भी 224 अभ्यर्थियों की सूची रिक्त पदों की जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से ये जारी कर दी गई है। अब इन पदों में से ही आपको अपने
स्थान का चयन करना होगा जहां आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके लिए आपको अपने ज़िले में इच्छुक स्थानों पर चयन के लिए आपको पहले अपने पास सूची बना करके रखनी पड़ेगी। अन्यथा आपको निकटतम ज़िले जहां आप जाना पसंद करते हैं वो स्थान आप मेरिट के आधार पर वरीयता के अनुसार चयन कर सकते हैं। तो ये आप इन स्थानों को नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इन सूचियों को देख लीजिए और अपने स्थान का चयन कीजिए। हम चाहते हैं कि आपको अपनी मनपसंद की जगह पर आपको पोस्टिंग मिले। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और दूसरी जानकारी मैं आपको और बता दूं कि पीछे जो भाई रहे हैं जिनकी सूची अब जारी होना बाकी हैं, 205 पद जो टीएसपी को मिला के बाकी रहे हैं, नॉन टीएसपी के 186 पद है, 19 पद टीएसपी के हैं। तो उनको भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कहीं दूरस्थ ज़्यादा जाना पड़ेगा। जिनको जाना है वो जाना ही है। बाकी हमने इस सूची में ये देखा है कि प्रत्येक ज़िले में एक निश्चित अनुपात में रिक्त पद और रख लिए गए हैं। जो आगामी सूची जब जारी होगी तो उस सूची के अनुसार भी और रिक्त पद जारी कर दिए जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है और इन अभ्यर्थियों को अब इन्हीं स्थानों पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ हम ये सबसे बड़ा मंथन ये कर रहे हैं कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, जैसे जयपुर के 5 सीटें दी गई है और वहाँ अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बताए जा रहे हैं, 200-250 के करीब। तो वो निकटतम ज़िलों में जाएंगे। वो अपनी पसंद में सबसे पहले रखेंगे नागौर ज़िला भौगोलिक दृष्टि से भी उनके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आपके पद दिए हैं 36, जबकि जानकारी के अनुसार नागौर ज़िले से चयनित करीब 50 के करीब अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। दूसरा ज़िला पसंद करेगा अजमेर, लेकिन उसमें भी सीटें बहुत कम दी है, उसमें भी 33 दी है। तो वहाँ के अभ्यर्थी भी खूब संख्या में चयनित हैं। और इसके बाद में जो आपके हैं वो सबसे उचित रहेगा इनके और सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है जोधपुर ज़िला हर दृष्टि से उचित हैं। और जोधपुर ज़िला की कई तहसीलें हैं वो भी अच्छी हैं और जोधपुर ज़िले के सिटी के आसपास का जो एरिया है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर परिधि में जोधपुर है। तो इनमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जोधपुर शहर के बिल्कुल सटीक और समीप आ जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होगी। वहाँ रहने की, मकान किराया की सभी प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे पसंद का है वो है जोधपुर। और उसके बाद हम बात करें तो विभिन्न ज़िलों में जितने अभ्यर्थी आए हैं उनकी संख्या के अनुपात में सीटें कम मिली है। और ये जो आपके सबसे ज़्यादा बैकवर्ड की बात करें तो वो जालौर साइड, बाड़मेर साइड ये एरिया पड़ेगा और अलवर भी सूटेबल है। तो ये अब अभ्यर्थी अपने हिसाब से चयन कर लेंगे और अपनी है वो सूची बना करके तैयार रखेंगे ताकि वो अपना स्थान का चयन आसानी से कर सके।